नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। खोया खोया चाँद खुला आसमान, आज मौसम बड़ा बेईमान है। बहारों फूल बरसाओ जैसे हजारों सदाबहार गीतों को सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी ने अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में गाया। तब न जाने कितनी आँखों से नींद गायब हो गई। उन्होंने अपने महबूब की राहों में बहारों से गुजारिश कर फूल बरसाना सिखाया। बहारों फूल बरसा खोया खोया आज मौसम, ये दुनिया के सनम लिखे जो खत तुझे अभी ना जाओ। 100 साल पहले पैदा हुए रफ़ी साहब की आवाज़ आज भी दिलों में गूंजती है। उनके गाए गानों की रवानी ऐसी है कि हर बेचैन मन को सुकून मिलता है। वह इश्क की तड़प को बढ़ाना भी जानते थे और गम में मरहम लगाना भी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे नैन लड़ गए हैं तो मनवा मार दे दिल। 14वीं का चांद मैंने पूछा चांद से दीवाना हुआ। रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने हर तरह के गाने गाए। देशभक्ति, रोमांटिक, कव्वाली, गजल, भजन, शास्त्रीय गानों तक उन्होंने हर तरह के गीतों में अपना जलवा दिखाया। पे सितारे तेरी बिंदिया ये चांद सा रोशन चेहरा चाहूंगा मैं तुझे आने से उसके जो वादा किया वो मेरी महबूबा। रफ़ी साहब के गीत सदाबहार साबित हुए तो कुछ गीत औंधे मुंह भी गिरे, और यह सभी गायकों के साथ होता है। आज हम रफ़ी साहब के एक ऐसे ही गाने की चर्चा करेंगे जिसे बकवास करार दे दिया गया था। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल साल 1971 में एक फिल्म आई थी, एक नारी एक ब्रह्मचारी, जिसे निर्मित किया था पी गंगाधर राव ने तथा निर्देशित किया था केपी प्रतगात्मा ने, जिन्हें केपी आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, एवं जिसमें जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, मुमताज, अरुणा ईरानी, सोहराब मोदी, जगदीप मुकरी, मोहन शोटी, केस्टो मुखर्जी इत्यादि मुख्य तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। बता दें कि यह 1967 में आई तमिल फिल्म पेने नी वाजगा और 1968 में आई तेलुगु फिल्म ब्रह्मचारी की रीमेक थी। हालांकि यह हिंदी भाषा में उतनी सफल नहीं हुई जितनी तमिल और तेलुगु में हुई थी। फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने तथा गीत हसरत जयपुरी, नीरज, अनजान और किरण कल्याणी ने लिखे थे। फिल्म में कुल मिलाकर 5 गीत रखे गए थे, जिन्हें किशोर कुमार, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शारदा ने गाया था। नारी मर्दों की बर्बादी कर लो शादी को पड़ेगी, ये प्यार तो विलन है। लपटो सबुल्लम्मा किधर को जाके मल्लम्मा। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने सिर्फ एक गाना गाया था, जिसको लेकर निर्माता और गीतकार के बीच अनबन हो गई थी। दरअसल फिल्म में कौन सा गाना सही है, कौन सा गाना सही नहीं है, मुख्य तौर पर इसका निर्धारण संगीतकार और निर्देशक करता है, लेकिन कई बार निर्माता भी हस्तक्षेप कर देता है। और यही एक नारी एक ब्रह्मचारी के गीतों के रिकॉर्डिंग के दौरान भी हुआ। एक नारी एक ब्रह्मचारी के निर्देशक दक्षिण भारत और हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्माता, निर्देशक और लेखक केपी आत्मा थे, जिन्होंने तेलुगु में कई से अधिक फिल्मों को निर्देशित किया था तथा तेलुगु, हिंदी समेत 2 फिल्मों को निर्मित भी किया था। वहीं उनके कलम से 7 फिल्मों की कहानी और पटकथा भी निकली थी। केपी आत्मा को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 बार नंदी पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने छोटा भाई, राजा व रंग, तमन्ना, बचपन, एक नारी एक ब्रह्मचारी, मेहमान, 2 लड़कियों के रूप में 7 हिंदी फिल्मों का भी निर्देशन किया था। इसलिए उन्हें हिंदी फिल्मों का अच्छा खासा ज्ञान था। यही वजह थी कि उन्होंने उस समय की सफल संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को एक नारी एक ब्रह्मचारी में संगीत देने के लिए तय किया, जबकि गीत लिखने की जिम्मेदारी किरण कल्याणी को सौंपी। कल्याणी ने चिराग किसके घर का के रूप में फिल्म का पहला गाना लिखा, जिसे गाने के लिए रफ़ी साहब को बुलाया गया। रफ़ी साहब स्टूडियो आए और गीत को बहुत ही खूबसूरती से गाया।
जो निर्देशक केपी आत्मा, संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार किरण कल्याणी को भी बहुत पसंद आया और फिर बाकी गीतों की तैयारी में जुट गए एवं सभी ने रफ़ी साहब से कहा कि जैसे ही अगला गीत तैयार होगा हम आपको रिकॉर्डिंग के लिए बुला लेंगे। कुछ दिन बीतने के बाद फिल्म के निर्माता पी गंगाधर राव वहां पहुंचे, जहां इत्तेफाक से गीतकार किरण कल्याणी मौजूद थीं। पी गंगाधर राव ने उनसे गीतों की तैयारी के बारे में पूछा तो कल्याणी ने कहा कि एक गाना रिकॉर्ड हुआ है, बाकी पर काम चल रहा है और उन्होंने जो गाना रिकॉर्ड हुआ था उसे पी गंगाधर राव को सुनाया। गाने को सुनते ही पी गंगाधर राव भड़क गए और बोले, यह कैसा बकवास गाना है, यह कॉमेडी फिल्म है, इसमें से रोदू गाने क्या खाक चलेंगे। किरण कल्याणी ने कहा कि मैंने यह गीत फिल्म के कहानी के सिचुएशन को देखते हुए लिखा है। पी गंगाधर राव ने कहा कि मुझे आपका गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, गाने के बोल एकदम साधारण है और रफ़ी साहब ने गाया भी साधारण है। पी गंगाधर राव की बात किरण कल्याणी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि तब तो मैं इससे बेहतर नहीं लिख पाऊंगी, आप बाकी के गीतों को किसी और से लिखवा लीजिए। जब यह बात शंकर जयकिशन को पता चली तो उन्होंने पी गंगाधर राव से कहा कि आपने किरण कल्याणी से ऐसा क्यों कहा, जो गीत हमें पसंद आया, दिग्गज अनुभवी निर्देशक केपी आत्मा को पसंद आया, वह आपको कैसे पसंद नहीं आ सकता है। आप विचार करिए और किरण कल्याणी के बाकी के गीतों को फिल्म में रखिए। पी गंगाधर राव ने कहा कि मैंने पैसा लगाया है, जो मुझे पसंद नहीं आया उसे मैं नहीं रख सकता, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो जो रिकॉर्ड हो चुका है सिर्फ उसे रख सकते हैं, लेकिन बाकी के गाने दूसरे गीतकार लिखेंगे और दूसरे गायक गाएंगे। बाद में 2 गीत हसरत जयपुरी ने और एक गीत नीरज और अनजान ने लिखे, जिनको किशोर कुमार ने गाया। और यहाँ तक कि एक पुरुष युगल गीत था जिससे पहले किशोर दा और रफ़ी साहब गाने वाले थे, लेकिन उसे भी किशोर दा के साथ मन्ना डे ने गाया। आइए रफ़ी साहब के द्वारा गाए गए गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। चिराग किसके घर का है, सुलाल किस जिगर का है, कमल है कौन ताल का, तो किस चमन का फूल है। वास्तव में यह गीत कोई खास नहीं है और यह गीत उस वक्त भी अन्य गीतों से कम पसंद किया गया था। यदि इस गीत का आनंद विस्तार पूर्वक लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को यह गीत कैसा लगा? क्या निर्माता गंगाधर राव सही थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।